मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, लगातार मिथिला मच न्यूज पर बड़ी बहस प्रत्येक दिन होती है जो दरभंगा शहर से जुड़ी गंभीर मुद्दे, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा एवं व्यवसाय से भी जुड़े मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि दरभंगा के लाखों ग्राहकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि दरभंगा में जो आधुनिकतम तरीके से व्यवसाय हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा समझें, किस पैटर्न की ओर दरभंगा का व्यवसाय जा रहा है। लेकिन इसके आगे जो सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा अगर कहीं झटका है तो वो है ऑनलाइन व्यवसाय से दरभंगा का बाजार प्रभावित हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर गंभीर मुद्दा है और हम दर्शकों को कहना चाहेंगे, आप लगातार मेरा 30 मिनट का यह कार्यक्रम देखते रहें। गंभीर मुद्दा है और इस पर हम आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ व्यवसायिक जगत के 3 जो बड़े व्यवसायी हैं, उनको हम आपका परिचय करा दें। सबसे पहले हम बता दें, श्यामा विजन के हैं हरिश्चंद्र ठाकुर जी। हरिश्चंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो दूसरी तरफ हम बता दें, गोपाल गारा हैं, ओम सत्य साई वस्त्रालय के हैं ये ऑनर। गोपाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो दूसरी तरफ हम बता दें, अब हमारे साथ ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं जो जिनका दगरू सेठ नाम से ये प्रतिष्ठान है, संतोष लाल जी। संतोष जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो चले, हमारे साथ 3 व्यवसायी जुड़े हुए हैं और गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ये ऑनलाइन व्यवसाय दरभंगा के तमाम मध्य वर्गीय जो व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय को निश्चित तौर पर प्रभावित कर रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या है खामियां, इस पर हम बात करेंगे। ये बताइए हरिश्चंद्र जी, ऑनलाइन व्यवसाय से आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ रहा है? इसकी इतनी कमजोर है कि ऑनलाइन के थ्रू सारा पैसा इंडिया का बाहर जा रहा है। यहाँ के व्यापारी जो मंगाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, पूंजी लगाते हैं, उनकी रीढ़ कमजोर हो रही है। कारण है जो सब ऑनलाइन में, जैसे कोई चीज़ हम लोग 10 रुपए में बेचते हैं, वह ऑनलाइन में 8 रुपए में आता है। उसका रीजन है कि वह डायरेक्ट वहाँ से उठाता है, वो आपको देता है। हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाते हैं, कंपनी दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को दिया, सबका कुछ न कुछ पेट भरता रहता है इससे। अगर ऑनलाइन मार्केटिंग अगर इसी तरह रही तो मार्केट मंदी की ओर चली जाएगी। इसलिए हम लोग तो अनुरोध करेंगे, किसी प्रकार ऑनलाइन मार्केटिंग बंद होनी चाहिए। अगर नहीं चालू रखना चाहता है तो उसका भी रेट वही होना चाहिए जो मार्केट में रेट है। ये नहीं कहते हैं कि ज़्यादा मुनाफा करें लोग, कम मुनाफे में ऐसा रेट रहना चाहिए जो कस्टमर को भी नुकसान नहीं हो और दुकानदार को भी नुकसान नहीं हो। ये मेरा विचार है। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ ये ऑनलाइन व्यवसाय पर चर्चा करें, हमारे साथ हरिश्चंद्र जी थे। अब गोपाल जी, जो कपड़े व्यवसाय से समझिए, क्योंकि कपड़ा व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। लोग अब ऑनलाइन ही कपड़ा को मंगवा लेते हैं, सारे जो बच्चे से लेकर के जो भी क्लोथ से मंगाते हैं। तो क्या व्यवसाय पर असर पड़ा है गोपाल जी? एक्चुअली में है क्या, मैं पहले आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं और हमारे डिबेट पे जितने भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं और मैं बिहार की जनता को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, भारत की जनता को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। पहला बात ये है कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग की जा रही है इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट बिजनेसमैन को पड़ा है। एक्चुअली में है क्या, इसमें फायदा जो है बड़े बड़े कंपनी को हो रहा है, जो बड़ा प्लांट बैठाए हुए हैं उनका ऑनलाइन बिजनेस कुरियर के द्वारा उसमें होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि उसमें जो लागत जो होता है, हम लोग जब कहीं पर मार्केट लेते हैं, दुकान खोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ एक बड़ा दुकान लेना पड़ता है और उसके बाद दुकान को बनाना पड़ता है, ठीक है। बनाने के बाद उसमें रैक पॉइंट वगैरह सब लगता है। रैक पॉइंट बनने के बाद उसमें पूंजी इन्वेस्ट ज़्यादा होता है। और ऑनलाइन के बिजनेस में होता क्या है, अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा उनको मेल कर दीजिए और आपको 1.5 लाख रुपया दीजिए, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप एक बात बताइए मनोज जी, जितने भी कुरियर हैं, जैसे मान के चलिए मैं इंडिया की मैं बात करूं, DHL की बात करूं, DC की बात करूं, फेडेक्स की बात करूं, फर्स्ट फ्लाइट कुरियर की बात करूं, ब्लू डार्ट की बात करूं,
ये जो है हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मिडिल क्लास हैं, वो बुझिए कि नीचे की ओर जा रही है और हमारा बिजनेस लो लेवल में जा रही है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग को बेरोजगार होना पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा गोपाल जी। अब हम बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लाइन में तो हो रहा था, लेकिन ये ज्वेलरी के क्षेत्र में अगर ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, तो ये दुखद है, क्योंकि लोग को सोने चांदी पर विश्वास कम होता था कि अचानक किसी बाहर से मंगा ले। तो ये संतोष जी ये बताए कि ये जो इस क्षेत्र में जो ऑनलाइन हुआ है, क्या ये सही है और आपके कितना इफेक्ट पड़ रहा है आपके व्यवसाय पर, संतोष जी? देखिए, ऑनलाइन में सोना चांदी के जेवरों में जो भी व्यक्ति आज तक मंगाए हैं या मंगाने की कोशिश करते हैं, तो अत्यधिक मामलों में वो ठगे हुए ही पाए जाते हैं। क्योंकि ज्वेलरी के लाइन में जब वो कोई प्रोडक्ट अपने वीडियो विज़न पे देखता है, चाहे वो डायमंड का आइटम हो, तो उसको वो बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब वो उसके पास आता है, तब वो अपने आप को ठगा हुआ उस वक्त महसूस करते हैं जब उस डायमंड की जो फोटो विज़न वो देखते हैं तो वो बहुत बड़ा दिखता है, और जब उनके घर वो डायमंड पहुंचता है, डायमंड की ज्वेलरी, तो उसका विज़न बहुत छोटा होता है। और जब वो कंप्लेन करते हैं इस बात की ऑनलाइन वालों से, तो वो कहते हैं नहीं, हमने तो नीचे छोटे अक्षरों में सेंट में इसका साइज़ लिख दिया था, जिस सेंट की साइज़ को किसी व्यक्ति को समझ नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन ज्वेलरी की परचेजिंग करने वाले 90 या 99% लोग खुद को बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए अभी तक ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग में लोगों का रुझान कम बना है। हाँ, ये बात मैं अपने मित्र व्यवसायियों से सहमत हूँ कि इससे बाकी कपड़ा क्षेत्र में या रेडीमेड क्षेत्र में या जूता चप्पल के क्षेत्र में भी अन्य लोग शॉपिंग किए हैं ऑनलाइन से, लेकिन मैंने अत्यधिक मामलों में देखा है कि सब अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। चाहे जूता चप्पल में दे ले तो नाइकी वगैरह का शूज़ मंगा लेते हैं, बाद में वो फील करते हैं कि अरे ये तो डुप्लीकेट आ गया, या उसका साइज़ लिखा कुछ गया, आया कुछ, वो उनके उपयोग में नहीं आया। उसके बाद वो कंपनी को मेल करते रहते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई उनको वापस लेने नहीं आता, जबकि कंपनियां कहती है हम 1 महीना में रिफ़ंड ले लेंगे। तो इन सभी मामलों में हमारा मानना है कि उपभोक्ता अपने आप को ठगा हुआ ज़्यादा महसूस करते हैं, और इसलिए भी ऑनलाइन की पहले से अब काफ़ी मात्रा में सेल घटी है। और जो आने वाला समय है, इसमें भी ये डुप्लीकेट इतना ज़्यादा बेच रहे हैं। या कपड़े की बात करें, जैसा गरी साहब ने कहा कि ठीक है, जब आदमी कोई भी व्यवसाय चालू करता है तो उसको बहुत तरह की लागतें होती हैं, स्टाफ खर्चा होता है, रोज़गार होता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको कपड़ा दिखाया जाता है जो देखने में प्रिंट लेबल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो कपड़ा आपके घर आता है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही इन्फीरियर होती है, तो फिर आप ठगे हुए महसूस करते हैं। तो सरकार अगर कोई चीज़ को लागू करवाती है तो सिर्फ उसमें सरकार को टैक्स का मुनाफा नहीं देखना चाहिए, उसमें उनको देखना चाहिए कि जो संबंधित कंपनियां ऑनलाइन सामान बेचती है उससे उपभोक्ता ठगे ना जाए। हमारे ज्वेलरी निश्चित तौर पर हम बता दें, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा हो गया, और हम बता दें 2012 से ही ये ऑनलाइन की मार्केटिंग प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अब जनता पर या ग्राहकों पर इस तरह टीवी चैनल्स के जरिए या फिर अलग सोशल साइट्स के जरिए अपना प्रचार प्रसार इतना कर दिया कि लोगों के दिलो दिमाग पर आने लगा कि वो मोबाइल में देख करके ही उस एक खास कपड़े को इनलार्ज करके उसे अलग अलग तरीके से देखने के बाद संतुष्ट होते उसको ऑनलाइन भेज देते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होती कि सामान जो आया वो सही है या गलत। लेकिन एक बात है, आप तीनों आदमी से हम कहेंगे, तीनों आदमी आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसे बढ़ावा कौन दिया? इसे बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं। आप अगर कपड़े की दुकान है तो आप जूता ऑनलाइन से मंगाते हैं, आप रिस्ट वॉच ऑनलाइन मंगाते हैं, आप जो ग्रोसरीज आइटम है उसे ऑनलाइन मंगाते हैं, तो व्यवसायी भी तो यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम जिस क्षेत्र का है दूसरे क्षेत्र का सामान मंगाते हैं, तो कैसे हम इसको रोक लगा सकते हैं? जी बोलिए। ये बात, हेलो, हाँ मनोज जी, ये बात सही है। हेलो, हमारे ही कुछ घर के लोग हैं या बाहर के जो इष्ट मित्र हैं, ऑनलाइन कुछ ऐसा प्रोडक्ट रहता है जो बाहर से मंगा लेते हैं। अगर हम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ऑनलाइन मार्केटिंग बंद हो सकती है। दूसरा, यह व्यापारी वर्ग ऐसा है हम लोगों का जिससे इंडिया की रीढ़ है, ये भारतवर्ष की रीढ़ है। ये जितना टैक्स बेयर करती है उसी से ये सरकार चलती है। आज अगर व्यापारी वर्ग मंदी के दौर से गुजरेगा तो हालत
सरकार की भी खराब होगी। ऐसी बात नहीं है। जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे और व्यापारी वर्ग की मांग को थोड़ा सा सुधारे वो, तो हम समझते हैं आज स्थिति ऐसी नहीं बनेगी। एक्चुअली मैं मनोज जी, हेलो मनोज जी, मेरा कहना ये है कि मैं सरकार से मैं बोलूँगा कि जब जीएसटी लगा, उनको जीएसटी से मतलब है। नहीं, उनको ऑनलाइन में कितना माल बिकता है, ज़्यादा बिकता है तो उनको ज़्यादा जीएसटी मिलेगा। हम लोग तो जीएसटी देते नहीं हैं, मेन बात ये है। तो उनको जीएसटी चाहिए, उनको जीएसटी से मतलब। जीएसटी क्यों नहीं देते हैं आप लोग? जीएसटी तो हर व्यापारी देखते हैं। जी जी, हाँ, उसमें तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि मान के चलिए ऑनलाइन जो बिजनेस है उसको ये है क्यों कि नहीं बंद आप लोग करते? क्यों नहीं रोक लगाते हैं? आप लोग, आपके परिवार के लोग ही मंगाते हैं ऑनलाइन। आप लोग का व्यवसायिक संगठन है, आप लोग दबाव डालिए सभी व्यवसायियों पर कि आप ऑनलाइन मत मंगाइए, तो इससे बढ़ावा मिलेगा ना। जी मनोज जी, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एक मिनट करें जी। मनोज जी, ऐसा है कि आपकी बात से हम सहमत हैं कि बिल्कुल ये सही बात है कि हम अपने फील्ड के छोड़ के दूसरे फील्ड का सामान ऑनलाइन मंगाते हैं। तो इसके लिए जैसा गणेश साहब बार बार बोल रहे हैं कि सरकार बंद करे, तो सरकार को सही मायने में व्यवसायी से जीएसटी चाहिए होता है, जो कि हम भी देते हैं तो वो ऑनलाइन कंपनियां भी देती हैं। तो सरकार का मोटो होता है कि हर एक को रोज़गार मिले। आप कहेंगे आपके दुकान पे बेरोज़गारी घट गई, तो वो कहेंगे कि कुरियर वालों की तो रोज़गार बढ़ गया, तो कुछ तो लड़के नए जुड़े ही रोज़गार में। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को ऑनलाइन को बंद करने के लिए अवेयरनेस देना होगा। हमें ऑनलाइन को बंद करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा। अपनी दुकान में आने वाले कस्टमरों को समझाना होगा कि देखिए, आप अगर जूता ऑनलाइन मंगाते हैं तो आप ठगे जाते हैं, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। हमारे यहाँ से लेते हैं तो आपको 2 मिनट में अब वारंटी देते हैं। अब जैसे ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर के फील्ड में अभी ऑनलाइन इसलिए ज़्यादा नहीं पनप पाया क्योंकि जो मैंने बात बार बोली है कि वहाँ ठगेती होती है। आप इनलार्ज करके सामान दिखाते हैं, सामान छोटा आता है। तो हम लोग इसी चीज़ को अवेयरनेस देते हैं कस्टमर को, और इस तरह का बोर्ड लगाएं हम लोग कि ऑनलाइन शॉपिंग से ठगी से बचिए। जो 4 कस्टमर ठगे गए हों उनके बारे में उस पर डिटेल डालें, तो हम अपनी अवेयरनेस से इस प्रोग्राम को, या उनका जहीं बिजनेस कमज़ोर होने लगेगा तो वो खुद भागेंगे, क्योंकि उनका खर्च भी कम नहीं है इस फील्ड में। मैं बता दूं कि हमारे अभी दोस्त बोल रहे थे कि मैं अपने ग्राहक को बोलूं, ठीक है, कि वो हमारा ऑनलाइन सामान क्यों मंगाते हैं। मैं सरकार पे क्यों नहीं दबाव दूं कि आप ऑनलाइन के द्वारा जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप उसको बंद कीजिए। आपका संगठन मजबूत होगा तब तो। कैसे जवाब दीजिएगा? आप अकेले कैसे जवाब दे पाएंगे? नहीं, एक्चुअली में देखिए है क्या, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के बाद आंदोलन करना पड़ेगा। सबको एकजुट होना पड़ेगा, ये नहीं बताना पड़ेगा। वहाँ तो जो भेजता है उसको लेना पड़ता है। अब ताजुब तो इस बात का है, जो वारंटी अगर कंपनी में थोड़ा लेट होता है तो दुकानदार को आपको कहता है जो आप कराइए, दुकानदार उसकी मदद भी कर देता है, फिर भी ऑनलाइन मार्केटिंग करता है, जबकि दुकानदार हर संभव प्रयास करता है। जी हाँ बोलिए। जी हरीशचंद्र जी, मेरा ये बता दूं। हेलो मनोज जी, बोलिए। मैं बता दूं, ये जो ऑनलाइन के में अब ऐसा सिस्टम भी हुआ है कि अगर कोई पब्लिक या कोई बिजनेसमैन अगर उनसे अगर कोई प्रोडक्ट मांगते हैं तो एक पीस सैंपल मंगवाते हैं, उसके बाद वेरीफाई करके बहुत सा माल मंगाते हैं। ऐसा क्यों? ऑनलाइन से ऑनलाइन बंद ही हो जानी है। अगर आपको एक प्रोडक्ट लेना है, अगर 1000 पीस, उसका एक ही रीजन है कि हम सारे व्यापारी एक जगह एकजुट और भेजने के बाद अगर आप बैठ के satisfied होते डिसीजन हैं करें कि तो इसका आपको निदान 1000 क्या पीस है। भेजेंगे। तो ऑनलाइन क्यों नहीं बंद होना चाहिए? जी, हाँ, वही बात तो हो रही है। इसके कैसे लिए बंद हो? इस पर बात हो, सारे कैसे बंद हो? व्यापारियों का एक, हरीशचंद्र जी कैसे बंद हो ये बताइए। अगर नहीं है, हाँ देखिए, हाँ हरीशचंद्र जी,
कैसे बंद हो, कैसे बंद हो? इस पर आप लोगों ने कभी भी बैठक नहीं की इस मुद्दे पर। आपके संगठन है, आपके संगठन है, आप संगठन के साथ बैठक कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा संडे को सारी दुकानें बंद रहेंगी, फिर भी दुकानें खुली रहती हैं। कोई आप लोग का यूनियन भी तो काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई खोल लेता है एक, तो मजबूरी है दूसरे को खोलना पड़ता है। इसलिए संगठन मजबूत बनेगी, इसके लिए बैठक करना होगा, सारे दुकानदार को मिल करके एकजुट होना होगा, अब जाकर के ऑनलाइन मार्केटिंग का असर पड़ेगा। एक मिनट भैया, हाँ बोलिए। एक्चुअली में मनोज जी है क्या, मैं बता दूं कि जब कपड़ा विक्रेता लोग जीएसटी के बारे में जब आंदोलन किए थे, हेलो, जो जीएसटी के लिए आंदोलन किए थे तो पूरा सूरत भी बंद किया गया था, ठीक है, लेकिन जीएसटी लग गया। ठीक है, जीएसटी लगता है, जीएसटी जो पैसा जा रही है सरकार के घर में, भारतीय रिजर्व बैंक की मैं बात करूं तो जीएसटी इतना जा रही है जो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और मान के चलिए अगर जब ऑनलाइन के द्वारा अगर सामान मंगाते हैं तो हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारा स्टाफ का सैलरी होता है, इसमें पूंजी लगता है, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, इसके लिए ग्राहक परेशान है। लेकिन आप लोगों ने कभी जागरूकता फैलाई नहीं। आप लोगों ने न मिथिला मंच न्यूज़ पहला न्यूज़ चैनल है जिसने इस मुद्दे को गंभीरता से आप लोग के लिए लाया, दर्शकों के बीच में ग्राहकों के बीच में, आप लोगों ने कदम नहीं उठाया। हाँ बोलिए। देखिए मनोज जी मैं बता दूं, हेलो, देखिए एक्चुअली में होता है क्या, हम लोगों को जो लॉस होता है, ठीक है, ऑनलाइन के द्वारा लॉस होता है, हम लोग बैंक से या किसी भी तरीके से हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें तो लोन हमको देना पड़ता है, लोन लेने में भी जीएसटी देना पड़ता है। अब ये बताइए कि जीएसटी डबल दे, ये कैसा है, आप बताइए हमको। बैंक से लोन लीजिए तो भी जीएसटी लगेगा, ऐसा क्या बात है? ये सही है कि लोकल स्तर पर जो ऑनलाइन कारोबार आज के डेट में पनपता जा रहा है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, उससे व्यवसायीगण को काफ़ी नुकसान है और बेरोजगारी की भी समस्या आने वाले दिनों में गंभीर होगी, क्योंकि हर दुकान में 10 स्टाफ 5 स्टाफ काम करते हैं, जिसकी सैलरी का भुगतान उस व्यवसायी को करना पड़ता है। लेकिन इसको 2 तरीक़ों से बंद किया जा सकता है। एक जो हमारे मित्र व्यवसायीगण कह रहे हैं कि हम लोग सरकार पर दबाव बनाएं, और दूसरा तरीका ये है कि उस ऑनलाइन कारोबार से होने वाली खराबियाँ और जो चीज़ें वो ऑनलाइन कारोबार में ख़राब हो रही हैं या ख़राब उपभोक्ताओं को मिल रही हैं, उसके बारे में अवेयरनेस करके, जैसे हम सिगरेट बंद करवाते हैं तो सरकार को चूँकि सिगरेट से लाभ होता है तो सरकार नहीं बंद कराई, लेकिन बाद में लोगों ने अवेयरनेस जगाया कि ये चीज़ खराब है। तो हम लोगों को अगर सरकार बंद नहीं करती है तो संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाना तो एक रास्ता है ही, लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा जागरूकता फैलाने पे लगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपनियां गलत कर जाती हैं आपके साथ, तो शायद इससे भी एक वजह होगी कि उनका कारोबार प्रभावित कर सकेंगे। देखिए एक्चुअली में इसमें हम लोग को भी एकजुट होना पड़ेगा और सरकार को भी एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे बिहार में बात करूं, ये दारू बंद हुई थी, ठीक है, अभी खुलेआम दारू चल रही है। पहले तो हम लोग को खुद ही एकजुट होना पड़ेगा। ये तो बंद तो नहीं हुआ बिहार के अंदर में, अब बताइए बंद हुआ क्या? अगर हम लोग एकजुट नहीं होते हैं, सरकार पे दबाव नहीं देते, सरकार हमको सहयोग नहीं करती है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? संतोष जी का वही कहना है कि अवेयरनेस फैला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, आप जागरूकता फैला सकते हैं, अपने अपने दुकानों में एक बोर्ड लगाइए, संतोष जी ने कहा है कि उससे लोग जागरूक होंगे कि इस तरह के ग्राहक ठगे गए हैं, तो एक तरफ जो शक हो जाएगा ग्राहकों के मन में, तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन व्यवसाय कमजोर पड़ेगा। सबसे पहले कमजोर करना है, इसके लिए आप लोगों को, लेकिन हम बता दें लगातार दरभंगा के ग्राहकों में एक नई अगर कहें तो एक चेतना जग गई है। एक युवा से लेकर के सभी ऑनलाइन मंगाने के लिए होड़ में लग गए हैं, बैठे बैठे क्लास के ऑर्डर देते हैं, खाने के ऑर्डर जाते हैं, लंच के ऑर्डर जाते हैं, अलग अलग जो ग्रोसरीज के आइटम है, किचन आइटम है, उसके ऑर्डर जाते हैं।
मिठाई तक मंगाए जाते हैं। तो ये जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए अगर व्यवसायी वर्ग संगठित नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं फैलाएगा, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है उसका एक दिन निश्चित तौर पर हालत बस से बदतर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मनोज। हेलो, मैं मनोज जी, मैं बता दूं कि ये सब बोलिए। करने से फायदा नहीं। जितने भी दुकानदार है, ठीक है, जितने भी दुकानदार है, ठीक है। एकजुट करके हमको सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा। जब तक ऑनलाइन बंद ही नहीं होगा मनोज जी। तो आपको ऑटोमेटिक चलेगा ही। अरे गोपाल जी इसको बंद पहले आप करना ही लोग तो है। बंद कीजिए, गोपाल जी पहले आप लोग बंद कीजिए। आप नहीं लेते, आपके घर के लोग मंगाते हैं ऑनलाइन सामान। आप कपड़ा का दुकान है तो जूता का सामान मनोज मंगाते जी, हैं अब online। आपके जब चैनल तक के आप लोग माध्यम नहीं से रोक लगाएगा तो व्यापारी कैसे भाई नहीं, को नहीं, सब संगठित बिजनेस करने में का काम आप मेरा लोग आप मैं अपने बताइए। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल बिजनेस की और बात कर रहा हूँ। देखिए गोल्ड हो, इसमें सिल्वर हो, कितनी ये सफलता ग्रोथ आपको हो, मिलती मतलब है। ज्वेलरी आइटम हो, एनी वे कोई भी हो, देखिए सबको मनोज एक कहा है होना मनोज पड़ेगा। जी से कि आप व्यापारी को गोपाल जी, संगठित करने जो के भी है, लिए एक मिनट। आप अपना कदम उठाएं, तक- आप देखें आपको कितनी सफलता मिलती है। जी मनोज जी, जी सर। हाँ निश्चित। मनोज जी हाँ, ऐसा बोलिए। है कि मेरा क्या अच्छा, नाम है कि जब तक हम अपनी हाँ मनोज जी ऐसा है कि देखिए, वक्त के साथ विज्ञान के साथ मिलके बिजनेस करना पड़ता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग एक विज्ञान भी है और हमें अपनी कमजोरियों को छुपाने की जगह उसको बदलना होगा। अब अभी आपने ही कहा कि लोग खाने का ऑर्डर भी देते हैं ऑनलाइन। ये वक्त के साथ नहीं बदलने की वजह से हुआ। अगर आज हम बड़े बड़े होटल वालों ने होम सर्विस दिया होता, एक फ़ोन नंबर निकाल के होम सर्विस लोकल एरियाज़ में दिया होता कि आप हमारे यहाँ फ़ोन से खाना मंगाएं, हम 10% डिस्काउंट देंगे, तो वो ऑनलाइन की ओर नहीं जाते। ये 20% ऑनलाइन वाले को कमीशन देने तैयार हो जाते हैं बड़े बड़े होटल वाले, बट 20% डिस्काउंट में होम सर्विस देने तैयार नहीं होते। इसी का फ़ायदा उठा करके ये ऑनलाइन कंपनियां आप ही के घर में आके आपसे पैसे लेके चली गई, क्योंकि उनके पास अब विज्ञान जो था। मनोज जी, अगर हमको मैं बदलना हाँ, है तो हमारे अपने सिस्टम को बदलना होगा। हमको विज्ञान की टेक्निक का सहारा लेके खुद का साइट लॉन्च करना होगा, खुद के कपड़े भी ऑनलाइन बेचने होंगे, खुद की डिज़ाइन की, खुद के सामग्री, खाने की सामग्री बेचनी होगी। जो भी यहाँ के दुकानदार हैं वो अपनी ग्रोसरी को भी बेच सकते हैं ऑनलाइन। तो विज्ञान का सहारा अगर आप नहीं लेंगे तो दूसरा लेगा और फिर उसके पीछे आपको आना पड़ेगा और आप उसके पीछे रह जाएंगे। तो हर जैसे उदाहरण बता दें, जोमैटो जैसी जी, कंपनी जो जी। बाहर हर जगह है, जी। यहाँ स्थानीय होटल्स रेस्टोरेंट से संपर्क साध करके देती है, जी। क्योंकि सब मालूम है कि लोकल सामान है, लोकल यहाँ खराब होगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। जी। तो क्यों नहीं, जैसा इन्होंने कहा कि क्यों हो नहीं गया जो भैया। स्थानीय बाजार के जो हो गया, दुकानदार please, 1 हैं minute। वो अपने अपने तरीके से लोगों को, क्योंकि अब तो आधुनिक तरीके से हाईटेक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, जी। क्योंकि विज्ञान भी विकसित हो रहा है, लोगों की जो डिजायर है, जो लोगों की इच्छा है वो भी विकसित हो रहा है आधुनिक तरीके से। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लोगों के पास समय, हेलो मनोज समय जी, का- हाँ, मनोज हाँ, जी, हाँ। मैं बता दूं, आप जो बोल रहे हैं कि मतलब जो भी प्रोडक्ट आता है ऑनलाइन के द्वारा वो गलत रहता है, ऐसी बात नहीं है, वो सही भी आता है। जैसे सैमसंग मोबाइल मंगाइए, जो ऑनलाइन के द्वारा मंगाते तो आपको लेकर कॉस्ट के कम बनवा पड़ती देते है, हैं। ठीक है, और मार्केट से लेते तो कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। तो 2 नंबर हुआ कहाँ, ये तो 1 नंबर हुआ। लेकिन खराब होने पर काफी समय लग जाएगा आपको ठीक करने में। लेकिन अगर लोकल स्थानीय दुकान से आप लेते हैं जी। तो पर्सनली दुकान वाले धन्यवाद। आपको जी। जल्द से जल्द आपको जो कॉस्ट राशि है वो कम देगी, निश्चित। अवेयरनेस इसी को तो चलो कहते हैं हमारे साथ मनोज बता जी। दें, एक बार फिर आप लोग को बुला दें, जब हम अहम मुद्दे पर चर्चा करने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्यामा विजन के हमारे साथ हरिश्चंद्र ठाकुर जी हैं, गोपाल गारा जी हमारे Thank you, साथ thank you। हैं, जो ओम वस्त्रालय के हैं, ओम और सर जयपुर से वस्त्रालय बोल रहे हैं सर। ओम सर वस्त्रालय का, और हम बता दें संतोष लाल जी हैं जो जगरू से ज्वेलरीज के हैं। और इन लोगों ने काफी गंभीर मुद्दा, हम आज के अंत करने से पहले एक बार कहेंगे, आप लोग ये मिशन बताइए प्रपोजल आपकी यही है जनता कि को, हम लोग को को जितनी कि अच्छी किस से तरह अच्छी ऑनलाइन मार्केटिंग सुविधा कस्टमर को दे से सकते हैं, उनको बचाने बताएं के कि लिए, ऑनलाइन में लोगों को आपको ठगन से बचाने ये के लिए सुविधा नहीं किस तरह मिलेगी। जनता के और बीच हम आप लोग आपको अपने कार्यक्रम यहाँ करेंगे। आपके आप घर लोग का तक क्या प्रपोजल है हरिशन जी, ऑनलाइन ताकि वाली जनता सूचना सुने? हम आपको प्रदान हरिशन करें। जी, नहीं सुविधा वारंटी नहीं सर, 1 सेकेंड,
जैसे वारंटी होता है, वारंटी कंपनी नहीं कवर करती है, गोपाल जी उसके जी होम जी जी सर्विस है हमारे ये यहाँ। जो हमारे दोस्त बोल हमारे रहे यहाँ हैं कि क्या है, घर तक कंपनी दे देंगे, रेटेड ऐसा आइटम बात है नहीं तो वो समझिए ना, ये लाया घर नहीं तक जा पहुंचाने सकता, का सवाल ही नहीं घर होता। तक दी जाती है कितने सर्विस। आदमी को डीलिंग करेंगे? नहीं तो वही मैंने अपनी बात रखी है। हाँ तो ना आप कस्टम जो आप दे सकते हैं ना सर, हम लोग कैसे दे सकते हैं? मैं तो कपड़ा व्यापारी हूँ, गारमेंट्स की बात करूँ, साड़ी की मैं बात करूँ, तो हम लोग नहीं, क्या नहीं। कर सकते हैं बताइए ना। वो अपने आप क्षेत्र कर का सकते हैं बता गोपाल रहे जी हैं। कि आप भी अपने प्रोडक्ट आप अपने क्षेत्र का बताएं। अपने आपके व्हाट्सएप में कम से कम 5,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, उनको आप भेजिए, उस प्रोडक्ट से संबंधित आप चयन करवाइए, आप उनको घर तक डिलीवरी दें। क्योंकि देखिए आधुनिकता से आप रोक नहीं सकते हैं लोग की मेंटेलिटी जी, जी। को, जो एक बार चल पड़ा है आप उसको अपने तरफ डाइवर्ट ये कर बात सकते सही हैं, है। रोक नहीं सकते हैं। नहीं, तो ये आपको बात भी सही है, आपका अपनाना कहना पड़ेगा। सही है। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा। देखिए एक्चुअली में हम लोग को पूंजी इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, और वो ऑनलाइन के द्वारा पूंजी इन्वेस्ट कम होता है, ठीक है ना, तो हम लोग कहाँ से मेकअप कर पाएंगे? संतोष हाँ। संतोष जी, हाँ नहीं बिल्कुल संतोष, मनोज जी, मैं मनोज जी। सहमत हूँ कि मेरा मानना है कि संतोष जी बोलिए। जी मनोज जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। संतोष जी, जी मनोज जी, मनोज जी, संतोष जी मनोज बोलिए, जी, संतोष जी, मनोज जी सुन रहे हैं? संतोष जी, हेलो मनोज जी। हेलो, हाँ हाँ संतोष जी बोलिए। कि मेरा मानना है, मैं अब बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो मुझे वो अवेयरनेस या जागरूकता कहें कि जो चीज़ें गलत हो जाती हैं ऑनलाइन के शॉपिंग करने वाले उपभोक्ताओं के साथ, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, कस्टमर्स को बताना कि उस व्यक्ति ने ये चीज़ मंगाई और उसके साथ ये दिक्कतें आई। ये एक तो वो सर्विस वारंटी की दिक्कत आती है, दूसरी सामान सही नहीं निकलता, तीसरा सामान की क्वालिटी ख़राब होती है। इस बारे में हमें एक जागरूकता लगाना होगा, जागरूकता शिविर करना होगा। जैसे कभी कभी मेला लगता है, इन सभी मेलों पर व्यवसायी संगठन मिलकर जागरूकता फैलाए कि ऑनलाइन में होती है ठगी। जिस तरह का भी कुछ भी हो, स्ट्रीट में जा कर के नुक्कड़ नाटक करवाएं, जिसका पैसा व्यवसायीगण सहें, तो इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा, कुछ अपने आप को बदलना होगा, अपने व्यवसाय को ऑनलाइन की तरफ लाना होगा। जैसा भी आपने बताया कि हमारे यहाँ भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको हम अपने कंज्यूमर को व्हाट्सएप पे जोड़े रखें और उनको उनकी फ़ोटो क्लिप्स भेजते रहें। उससे उनको क्या होगा कि एक दिलचस्पी पैदा होगी कि अरे ये सामान अच्छा आया है, चलो दुकान तक जाते हैं। तो ये चीज़ें करनी होंगी। अपने उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप से जोड़े रखना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और इसमें कोई मतलब गोपाल जी से मैं कहूँगा कि कोई खर्च भी नहीं है। इस तरह अब हमें तो लगता वो भी है कि उनके यहाँ जब वस्त्र का नया आधुनिक, हाँ उनके यहाँ जब वस्त्र का नया स्टॉक आए तो वो अपने उपभोक्ताओं को भेजें उसका फोटो, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा तो निश्चित स्टॉक तौर पर लगाने की बता दें जरूरत आप उनको नहीं के पड़ेगी। ग्राहकों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि अभी पर्व का मौसम आ रहा है, दशहरा दीपावली, और दशहरा दीपावली में कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी का, कपड़े का, और खासकर हम बता दें इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सेल ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में अभी वक्त है, सही वक्त है, हमने आप लोग को जागरूक किया। अब आप लोग को देखना है कि किस तरह आप प्रयास करते हैं। मिथिला मंच न्यूज़ के माध्यम से आप किस तरह जनता तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जनता ठगने से और छलने से बच सके, और आप लोग तक पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ आपके दुकान तक पहुंचे, ताकि उनको लगे कि वो जो सामान जिस जगह खरीद रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है, उनके इंटरेस्ट सुरक्षित हैं, और उनको ज़्यादा पैसा भी नहीं पे करना पड़ रहा है। तो हमें लगता है आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता ऑनलाइन से वापस मुड़ेंगे आपके संस्थानों की तरह, क्योंकि अगर आपके संस्थान विकसित होते तो दरभंगा विकसित होगा। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हम लगातार बड़े बड़े मुद्दे पर इसी बात की तरह चलते रहेंगे। धन्यवाद हरिचंद जी, धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद गोपाल जी, धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू। तो चले हमारे साथ व्यवसायिक जगत से Thank you, जुड़े मनोज हुए जी। 3 बड़े व्यवसायी Okay, थे, और thanks. इन लोगों ने पर्व के मौके पर आम जनता से भी अपील की है कि ऑनलाइन मार्केटिंग से बचें, क्योंकि ये आप लोग को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से मैं दीजिए इजाजत, लेकिन यूट्यूब पर मिथिला न्यूज सर्च करके रहें अपडेट, हर खबर ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।